Hello friends, welcome back to our channel India Post GDS Promotion. India Post GDS Promotion आपको यहाँ से प्रमोशन लेने में हेल्प होगी। जो एमटीएस पोस्टमैन और पीएसआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस है। आज का क्लास पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 6 के ऊपर पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके ऊपर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 जो होता है एसओ स्लीप एसओ एचओ और बीओ के बारे में। उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मौका मिले। और साथ में लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी सपोर्ट मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 से। एसओ स्लिप आर प्रिपेयर्ड इन, आपको बता देते हैं एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड की जाती है। कौन प्रिपेयर करता है? हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एसओ डेली अकाउंट होगा तो डेली अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? एसओ करता है। एसओ स्लिप होगा तो एचओ करता है, जो एचओ से एसओ सेंड किया जाता है। तो एसओ स्लिप प्रिपेयर की जाती है डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट में क्यों की जाती है? एक कॉपी एचओ के पास रहती है और दूसरी कॉपी एसओ को भेज दी जाती है। डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू एसओ स्लिप। एसओ स्लिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बोला है एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन फॉर्म PA3 बाय एचओ टू ईच ऑफ इट्स एसओ इन एवरी डे एंक्लोज इन अकाउंट बैग। एसओ स्लिप प्रिपेयर की जाती है PA3 फॉर्म में। सही है। कौन प्रिपेयर करता है? एचओ करता है। किस लिए करता है? उनके जो एसओ रहते हैं उनके लिए करता है और अकाउंट बैग में वो भेज दी जाती है। ऑप्शन सही है। अमाउंट विद डिटेल्स ऑफ कैश इंक्लूडिंग स्टैम्प सेंड टू एसओ, जो अमाउंट रहेगी कैश रहेगी उसमें इंक्लूड रहती है, ये भी ऑप्शन सही है। द बैलेंस ऑफ लिस्ट ऑफ डेली अकाउंट रिसीव फ्रॉम द एसओ एंड अकाउंटेड फॉर इन द एचओ, जो बैलेंस रहेगा डेली अकाउंट में एसओ का रिश्यू होगा और अकाउंटेड यानी कि एसओ को भेज दिया उसका भी इसमें रिकॉर्ड रहेगा एसओ स्लिप में। ये ऑप्शन सभी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन। बीओ स्लिप प्रिपेयर की जाती है डुप्लीकेट में। जो एक रहती है अकाउंट ऑफिस के पास जो बीओ स्लिप प्रिपेयर की जाती है एसओ या एचओ, यानी कि जो भी अकाउंट ऑफिस रहेगा। कुछ बीओ का एचओ भी अकाउंट ऑफिस हो सकता है, यानी कि एसओ और एचओ तैयार करता है। तो ये मोस्ट ऑफ दी एसओ तैयार करता है तो डुप्लीकेट में होता है। एक कॉपी बीओ को भेज दी जाती है और एक कॉपी एसओ को रहती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी मेड इन बीओ। बीओ में कौन सी एंट्री ली जाती है? टू इनवॉइस रेमिटेंस नोटिंग द डिटेल्स ऑफ कैश इंक्लूडिंग स्टैम्प एंड सेंड टू द ब्रांच ऑफिस। बीओ स्लिप होगी ये। बीओ स्लिप में कौन सी एंट्री ली जाती है? टू confirm accuracy of the daily account last issue from the BO by entering the balance in the word and figure of the last BO daily account। बैलेंस जो डेली अकाउंट BO से रिसीव हुआ है उसका बैलेंस चेक करेंगे, यानी कि वो BO स्लिप में रहता है। टू नोट द पर्टिकुलर ऑफ आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स ऑफिस रिसिप्ट सेंड टू द ब्रांच ऑफिस, जो
आर्टिकल्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अकाउंट ऑफिस की रिसिप्ट रहेंगी, वो ब्रांच ऑफिस की सेंड की हुई, यानी कि ब्रांच ऑफिस को सेंड की उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो सभी ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। ऑल ऑफ द वो ये करेक्ट रहेंगे वो स्लीप में। ऑथराइज नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथराइज बैलेंस ऑफ सब पोस्ट ऑफिस आर फिक्स बाय। जो ऑथराइज बैलेंस रहता है, यानी कि हर साल सब ऑफिस को, सब पोस्ट ऑफिस को ऑथराइज बैलेंस किया जाता है, बैलेंस की लिमिट तय की जाती है। तो उसको क्या कर दिया जाए, कौन फिक्स करता है ऑथराइज बैलेंस? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस करता है। और बीओ के बारे में कौन करता है? बीओ होगा तो सब डिविजनल इंस्पेक्टर, यानी कि आईपी या एसडी आईपी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। बीओ के लिए सब डिविजनल इंस्पेक्टर, एसओ के लिए सुपरिटेंडेंट, और एचओ के लिए कौन कर सकता है? हेड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट बैग फ्रॉम द हेड ऑफिस टू सब ऑफिस कंटेन। जो हेड ऑफिस से सब ऑफिस का अकाउंट बैग जाएगी, यानी कि उसमें क्या क्या रहेगा? ये हेड ऑफिस से सब ऑफिस, उसमें रहेगा यसो स्लिप भी रहेगी, करेक्ट है। कैश बैग कंटेनिंग कैश इंक्लूडिंग पोस्टेज स्टैम्प, कैश बैग और पोस्टेज साथ में भेज दिया जाएगा। इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी भेजते हैं। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। एक्विटेंस रोल शुड बी साइन बाय एंड फॉरवर्ड टू। जो एक्विटेंस रोल्स रहता है, एक्विटेंस रोल वो साइन करते हैं पोस्ट मास्टर और एचओ को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम बिलो द प्रिस्क्राइब मिनिमम एंड रीज़न फॉर होल्डिंग स्टैम्प्स बैलेंस एक्सेस शुड बी रिकॉर्डेड ई। जो कैश बैलेंस रहेगा उसको अगर मैक्सिमम और मिनिमम प्रिस्क्राइब बैलेंस से या स्टैम्प्स बैलेंस एक्सेस रहेगा तो उसको रिकॉर्ड किस में किया जाएगा? पोस्ट मास्टर की डेली अकाउंट, डेली डायरी में, रफ डेली अकाउंट में, डेली अकाउंट कैश एक्सेस कॉलम में, रिमार्क कॉलम ऑफ डेली अकाउंट में। किस में रहेगा? रिमार्क में रहेगा। उसका रिमार्क लिया जाएगा। आपने इतना बैलेंस एक्सेस रखा, इतने स्टैम्प्स आपके पास एक्सेस है, ये आपको रिमार्क में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वाउचर इज नॉट सबमिटेड ऑन द कॉल एंड नो एक्सप्लेनेशन इज अफोर्डेड बाय हर सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस कंसर्न फॉर withholding the voucher, the case should be close reported to concerned postmaster, head of the circle, divisional superintendent। अगर वाउचर जो रहते हैं हमारे एसबी आर डी टी डी, जो भी वाउचर रहेंगे येसो में या बीओ में, अगर वो सबमिट नहीं किए जाते, कॉल पे अगर उसको सबमिट नहीं किया जाता या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, तो उसको जो उसके कंसर्न में इशू रहेगा वो किसके पास भेज दिया जाएगा? डिविजनल सुपरिटेंडेंट के पास भेज दिया जाएगा, यानी कि उसकी कंप्लेंट डिविजनल सुपरिटेंडेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रेमिटेंस इज मेड टू एसओ थ्रू द स्पेशल कैरियर इन विच डॉक्यूमेंट a remark should be written for the information of SPM as to how the money was sent in SO daily account, in SO slip, in HO summary, in treasurer cash book। अगर रेमिटेंस SO के लिए स्पेशल कैरियर यानी कि ओवरसियर, मेल ओवरसियर या पोस्टमैन के थ्रू भेजा जाता है, तो SPM के इंफॉर्मेशन के लिए उसका रिमार्क का किस में लिया जाता है? वो लिया जाता है ये एसओ स्लिप, यानी कि एचओ से एसओ के लिए एसओ स्लिप ही भेज दी जाती है। एसओ डेली अकाउंट एचओ से, सॉरी एसओ से एचओ जाता है और एसओ स्लिप एचओ से एसओ जाती है। तो ये रेमिटेंस किसको है भेजना? एसओ को। तो एसओ स्लिप में उसकी रिमार्क लिया जाएगा, नॉट इन एचओ, नॉट इन ट्रेजर कैश बुक, एसओ स्लिप में लिया जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन किसको देनी है? एसपीएम को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द irregularities which are required to be brought to the notice of the postmaster by some account assistant when the amount held in cash by SO exceed
The authorized maximum balance and cash balance is held below the authorized balance when the stamps are not sold by SO, both A and B, neither A or B. जो इरेगुलरिटीज़ रहेंगी, जो गलतियाँ रहेंगी, वो पोस्ट मास्टर को सब अकाउंट असिस्टेंट बताएगा। लेकिन किसके बारे में? अगर एसओ ने कैश एक्सीड रखी है, मैक्सिमम बैलेंस या ऑथराइज बैलेंस जो रहेगा उससे एक्सीड रखी है तो भी बताएगा। स्टैम्प सोल्ड नहीं किए तो बताएगा ये गलत है। तो सही आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। व्हेन द अमाउंट एक्सीड अमाउंट रखी है तो उसको पोस्ट मास्टर को कंसर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसओ समरी इज हेड ऑफिस इन हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड बाय। एसओ समरी कौन बनाएगा? जो हेड ऑफिस बनाता है कौन बनाएगा? सब अकाउंट असिस्टेंट बनाएगा। सब अकाउंट असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑफिस सेंड टू एचओ यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस बीओ स्लिप, एसओ स्लिप, एसओ डेली अकाउंट, बीओ डेली अकाउंट। सब ऑफिस से एचओ जा रहा है तो क्या जाएगा? एसओ डेली अकाउंट जाएगा। एसओ डेली अकाउंट। अगर एचओ से सब ऑफिस जाता तो क्या जाती? एसओ स्लिप जाती। अगर बीओ से एचओ या सब ऑफिस जाता है तो क्या जाएगा? बीओ डेली अकाउंट। अगर एसओ से बीओ आता है तो बीओ स्लिप। ये आपको ध्यान में रखना है। एसओ से जाएगा तो डेली अकाउंट जाएगा, एचओ से आएगी तो स्लिप आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो कैशबैक आर इनक्लोज द अकाउंट बैग विल बी क्लोज एंड सील बाय। अगर कैशबैक उसमें नहीं है तो अकाउंट बैग क्लोज करेगा सब अकाउंट असिस्टेंट। यस या ए, सब अकाउंट असिस्टेंट क्लोज करेगा। जो एक्विटेंस रोल्स रहता है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा एसओ से। इन द एसओ बिहाइंड कितने दिन तक? 10th ऑफ द मंथ। जिस मंथ में पे क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यानी कि पेमेंट हुई है, उसके 10th ऑफ द मंथ तक डिटेन नहीं कर सकते। उसको कहाँ भेजना है? इस एचओ के लिए भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमिटेंस एक्सचेंज बिटवीन टू सब ऑफिस। अगर रेमिटेंस सब ऑफिस के बीच में यानी कि दो सब ऑफिस के एसओ टू एसओ रेमिटेंस एक्सचेंज किया जाता है तो उसकी एंट्री कहाँ ली जाती है? एसओ समरी में ली जाती है। ये ध्यान में रखना है। एसओ समरी जो कहाँ तैयार की जाती है? एचओ में तैयार की जाती है एसओ समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द एसओ समरी। जो एसओ समरी रहेगी कौन मेंटेन करता है? एचओ करता है। उसका पर्पज़ क्या रहेगा या उद्देश्य क्या रहेगा उसका? फॉर कंसोलिडेटिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ द एसओ इन अकाउंट विथ इट। जो भी एसओ के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रहेंगे, जो भी दिन का ट्रांजेक्शन रहेगा वो कंसोलिडेशन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। टू चेक द ट्रांजेक्शन ऑफ एसओ इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस इन द अकाउंट विद देम। जो ब्रांच ऑफिस रहेंगे एसओ के उसके ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए। टू वॉच द कैश एंड स्टैम्प पोस्टेड ड्यू इन ट्रांजिट बिटवीन एचओ एंड एसओ अंडर इट। जो कैश रहेगी, स्टैम्प रहेंगे, पोस्टेज रहेगा, ट्रांजिट में रहेगा किसके? एचओ और एसओ के बीच में, उसका रिकॉर्ड रहेगा एसओ समरी में। तो ऑल ऑफ दी अबव क्या होगी? सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमिटर्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस टू इट्स अकाउंट ऑफिस आर आइदर सेंड बाय पोस्ट थ्रू द कैरियर, एग्जाम्पल पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर, एनी वन ऑफ दम। जो रेमिटेंस रहेगा ब्रांच ऑफिस से अकाउंट ऑफिस भेजना है यानी कि बीओ से एसओ भेजना है। बीओ का अकाउंट ऑफिस एसओ रहता है या एचओ भी हो सकता है कुछ मामले में। तो किसके थ्रू भेज सकते हैं? पोस्टमैन के थ्रू भेज सकते हैं, सही है। विलेज पोस्टमैन के थ्रू भी भेज सकते हैं, ओवरसियर के थ्रू भी भेज सकते हैं यानी कि एनी वन ऑफ देम। इसका सही आंसर क्या है? एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू व्हेन इट करेक्ट आइटम नोटिस इन सब ऑफिस डेली अकाउंट। जो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये बोला जाता है। अगर
करेक्ट करने के लिए बोला है तब एसओ के लिए एसओ के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस क्वेश्चन में। एसओ के लिए एसओ के लिए दे रहा है। शुड बी कम्युनिकेटेड विद द सब पोस्टमास्टर विथ इंस्ट्रक्शन एज टू हाउ टू एडजस्ट द एरर। कम्युनिकेट किया जाता है एसओ के सब पोस्टमास्टर से। आपको ये एरर आपके डेली अकाउंट में है, एसओ डेली अकाउंट में आपको एडजस्ट करनी है। उसके बाद A similar note should be made in the sub-office daily account issue from SO till the adjustment is carried out। जो इंस्ट्रक्शन दी है वो डेली अकाउंट में भी एडजस्ट करनी है जब तक वो एरर कैरिड आउट नहीं होती है। ये भी सही है। द SO डेली अकाउंट इशू फ्रॉम SO शुड बी रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। SO डेली अकाउंट को रिटर्न कर दिया जाता है, ये गलत है। रिटर्न नहीं करते, उसी में क्या कर दिया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट दो ऑप्शन सही है, थर्ड क्या है, इनकरेक्ट। या भी इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड है इनकरेक्ट ऑप्शन। एसओ डेली अकाउंट वापस नहीं भेज दिया जाता, उसमें ही करेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। जो कैश बैग रहेंगी उसको सील किससे किया जाएगा, इंश्योर्ड सील, कैश सील या विद ब्लैक सीलिंग बॉक्स, कैश सील, एनी वन ऑफ देम। कैश बैग सील किससे किया जाएगा, कैश सील से किया जाएगा। और उसको सीलिंग वैक्स, रेड कलर का सीलिंग वैक्स यूज़ किया जाएगा कैश सील के लिए। और अगर कैश बैग रजिस्टर बैग में डाली है, ध्यान में रखो, रजिस्टर बैग में अगर कैश बैग डाली है तो उसको सील किया जाएगा उसको सील किया जाएगा इंश्योर्ड सील से किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से बताता हूँ मैं, अगर कैश बैग सील किया जाता है तो उसको कैश सील लगाते हैं, वो होता है रेड कलर का। और अगर कैश बैग को रजिस्टर बैग में डाला जाता है, रजिस्टर बैग में, तो उसको इंश्योर्ड सील लगाया जाता है, उसका कलर होता है ब्लैक। ये आपको ध्यान में रखना है। कैश बैग को रजिस्टर बैग में डालने के बाद इंश्योर्ड सील करते हैं और कैश बैग को कैश सील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रीज इन बीओ स्लिप आर मेड एंड साइन बाय। जो बीओ स्लिप में एंट्रीज रहेंगी वो कौन करता है, सब अकाउंट असिस्टेंट करता है। जो बीओ स्लिप रहेगी वो एसओ से बीओ के लिए जाएगी या एचओ से बीओ के लिए आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिटर्न ऑफ द कैरियर टू द एचओ should be examine the daily diary and book of the carrier to see that the receipt of the remittance has been obtained by him and initial it with date in token of having carried out the examination। जो रेमिटेंस दिया जाता है कैरियर के पास, यानी कि मेल वर्शियर पोस्टमैन के पास, जब वो रिटर्न आता है तो उसकी जो डेली डायरी रहेंगी या बुक रहेगा कैरियर का, वो कौन चेक करता है, उसको एग्जामाइन करने का हक किसका है, हेड पोस्ट मास्टर, सब अकाउंट असिस्टेंट, ट्रेजरर, एनी सीनियर ऑफ दी ब्रांच। कैश के मामले यानी कि रेमिटेंस के मामले में कैश हो, स्टैम्प हो, पोस्टेज हो, उसके मामले में अगर कोई भी कंसर्न रहे तो वो ट्रेजरर करता है। ये ध्यान में रखना है, ट्रेजरर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when any remittance of cash and stamp are enclosed the account bag। किसके बारे में बोला है, अगर रेमिटेंस कैश और स्टैम्प का हो कोई बैग में तो बैग कैसे क्लोज की जाती है ये पूछा है। द ट्रेजरर व्हेन द ट्रेजरर should then enclose the cash in the cash bag in the presence of sub account assistant and close and seal it also in the presence of sub account assistant। ट्रेजरर क्या करेगा, कैश डालेगा, पोस्टेज स्टैम्प डालेगा, पोस्टेज डालेगा
और उसको सील करेगा, क्लोज करेगा किसके प्रेजेंस में? सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। यह हमने पिछले भी कई क्वेश्चन में देखा है। कैश और स्टैम्प के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ट्रेजरर करता है, लेकिन उसका प्रेजेंस किसका रहना चाहिए? सब अकाउंट असिस्टेंट। यह ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द सब अकाउंट असिस्टेंट काउंट कैश एंड स्टैम्प एंड क्लोज बाय हिमसेल्फ। ये गलत है क्योंकि ट्रेजरर करता है। थर्ड ऑप्शन, द कैश बैग विल बी क्लोज इन द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट मास्टर। ये भी गलत है। किसके प्रेजेंस में करना चाहिए? सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट। ट्रेजरर क्या करेगा? कैश और स्टैम्प किसके प्रेजेंस में करेगा? सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में करेगा। ऑर्डिनरी कैश इन एक्सेस ऑफ शुड बी एनक्लोज इन कैश बैग। ये लिमिट अब चेंज हो चुकी होगी, लेकिन पीओ गाइड के अनुसार ऑर्डिनरी कैश एक्सेस कितनी रही होगी? 250। तो उसको एनक्लोज किया जाएगा कैश बैग में। 250 रुपये के ऊपर जो कैश रहेगी उसको कैश बैग में एनक्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश बैग शुड बी ऑलवेज सेंड टू द अकाउंट ऑफिस बाय द बीपीएम एनक्लोज ऑन द बीओ डेली अकाउंट। ये बीओ स्लिप, येसो डेली अकाउंट, येसो स्लिप। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है। कैश बैग अगर सेंड की जाती है अकाउंट ऑफिस को, कौन करता है? बीपीएम। बीपीएम क्या करेगा? सेंड बीओ डेली अकाउंट करेगा, क्योंकि बीओ से एसओ के लिए और एचओ के लिए क्या जाता है? बीओ डेली अकाउंट ही जाता है, तो उसमें ही कैश जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओ जर्नल इन फॉर्म PA5 केप्ट इन। जो बीओ जर्नल रहता है जिसमें एंट्री ली जाती है अपने जो भी एसओ को भेजा है या एसओ से आपको जो भी प्राप्त हुआ है, उसकी एंट्रीज बीओ जर्नल में ली जाती है। तो उसका फॉर्म नंबर है PA5। वो कहाँ पे रखा जाता है? बीओ में, अकाउंट ऑफिस, सिलेक्टेड बीओ, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल बीओ में रखा जाता है। अकाउंट ऑफिस में उसका कुछ काम नहीं, ऑल बीओ में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग विलेज पोस्टमैन रजिस्टर। हमने विलेज पोस्टमैन रजिस्टर कल के लेक्चर में देखा था। विलेज पोस्टमैन रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या है? MS85। और विजिट बुक का क्या था? विजिट बुक जो विलेज पोस्टमैन के पास होता है MS86। ये आपको बताया था कल के लेक्चर में। आज हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। विलेज पोस्टमैन रजिस्टर इज फॉर्म 85 इज केप्ट बाय ईच पोस्टमैन। सही ऑप्शन है। एड्रेस ऑफ द ऑल आर्टिकल नंबर इज़ एंटर इन द रजिस्टर। एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ जो भी रजिस्टर का नंबर, ऑल आर्टिकल रहेंगे उसके एड्रेस रजिस्टर में क्या कर दिया जाएंगे? एंटर की जाएंगी, एंट्री की जाएंगी। उसके बाद द पोस्टेज ड्यू ऑन द अनपेड आर्टिकल इज़ एंटर इन द रजिस्टर। जो भी पोस्टेज ड्यू रहेगा अनपेड आर्टिकल के ऊपर, उसकी भी एंट्री रजिस्टर में की जाएगी। तो ऑप्शन क्या रहेंगे? सही ऑप्शन रहेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन एचओ। एसओ स्लिप प्रिपेयर होती है एचओ में, कौन करता है? सब अकाउंट असिस्टेंट करता है। ये ध्यान में रखना है, सब अकाउंट असिस्टेंट। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू द विलेज पोस्टमैन बुक। जो विलेज पोस्टमैन बुक रहेगा उसके बारे में करेक्ट कौन सा क्वेश्चन है? विलेज पोस्टमैन बुक इज फॉर्म 86 शुड बी केप्ट बाय ईच विलेज पोस्टमैन। विजिट बुक के बारे में पूछा होगा यहाँ पे। विलेज पोस्टमैन बुक या विलेज विजिट पोस्टमैन बुक। पोस्टमैन रजिस्टर जो होगा तो उसका 85 था, यानी कि यहाँ पे बुक है विलेज पोस्टमैन बुक यानी विजिट बुक हो है, तो 86 सही है। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हिज विजिट द विलेज पोस्टमैन मस्ट एंटर इन द डे ऑफ द वीक ऑन विच ही लीव्स द पोस्ट ऑफिस एंड नेम ऑफ विलेज दैट ही रिक्वायर्ड टू विजिट। जब वो विजिट पे जाने से पहले वो क्या करेगा? डेट डालेगा और कौन सी दिन वो छुट्टी पे था या कौन सी दिन वो विजिट को जा रहा है वो एंटर करेगा विजिट बुक में। एज ईच विलेज इज विजिट द विलेज पोस्टमैन शुड ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ हेडमैन और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन विद डेट एंड टाइम।
जिस दिन वो विलेज के लिए विजिट किया जाएगा उसी दिन में या डेट या टाइम में क्या करेगा, सिग्नेचर लेगा किसकी, जो गांव का मुखिया रहता है, हेडमैन रहता है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है उनकी। ये तो सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑफिस सेंड टू ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस क्या सेंड करेगा, बीओ स्लिप करेगा ब्रांच ऑफिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज बिटवीन, जो बीओ डेली अकाउंट रहेगा एक्सचेंज किसके बीच में होगा, एसओ एंड एचओ, बीओ एंड एचओ, बीओ एंड एसओ, आइदर बी एंड सी। एसओ और एचओ के बीच में तो नहीं होता, एसओ और एचओ के बीच में होगा एसओ डेली अकाउंट। बीओ और एचओ के बीच में हो सकता है, बीओ और एसओ के बीच में हो सकता है, यानी कि दोनों के बीच में हो सकता है, तो आइदर ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय, जो रजिस्टर बैग रहेगी, रजिस्टर बैग उसमें कैश बैग अगर होती है तो उसको सील कैसे किया जाता है, इंश्योर्ड सील से किया जाता है। ये बताया था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, इंश्योर्ड सील से किया जाता है। अगर कैश बैग रहती तो कैश सील से किया जाता है, तो ये ऑप्शन है इंश्योर्ड सील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटीज़ ऑफ हेड पोस्टमैन इज, हेड पोस्टमैन की ड्यूटीज़ क्या है, टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू द ट्रेजरी और टू टाउन एसोज, टाउन एसोज और हेड ट्रेजरी को क्या करना है, कैश पहुंचाना, सही है। टू बी टेक आउट डिलीवरी आर्टिकल दैट हैज़ बीन रिटन बाय द अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम एंड रिफ्यूज़, ये भी सही है। अगर अदर पोस्टमैन ने अनक्लेम और रिफ्यूज़ लेटर लाए हैं तो उसको फिर से डिलीवरी के लिए ले जाना या डिलीवर करके आना। टू वर्क इन द प्लेस ऑफ एनी पोस्टमैन हु इज़ टेम्पररी एब्सेंट, जो एब्सेंट होगा उसके जगह पे वर्क करना, ऑल ऑफ दी अबव, तो हेड पोस्टमैन के सभी काम होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओ अकाउंट बैग रिश्यू इन द अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपन बाय, जो बीओ अकाउंट की बैग रिश्यू होती है वो ओपन की जाती है ट्रेजरर के थ्रू की जाती है, और को ट्रेजरर करता है और किसके प्रेजेंस में करता है, अकाउंट सब अकाउंट असिस्टेंट करता है, सॉरी सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में ट्रेजरर ओपन करता है बीओ अकाउंट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द सब पोस्ट ऑफिस kept in funds, by drawing from the treasury in the case SO situated at treasury station, BO by remittance from another SO, by remittance from the HO, all of the above। तो SO क्या करेगा, जो फंड रहेगा ट्रेजरी से निकाल सकता है, रेमिट कर सकता है दूसरे SO से, और HO से भी रेमिटेंस कर सकता है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैग रिश्यू इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपन बाय, जो कैश बैग रहेगी रिश्यू होगी अकाउंट ऑफिस से तो कौन ओपन करता है, ट्रेजरर करता है, प्रेजेंस कौन होना चाहिए, एसएससी यानी कि सब अकाउंट असिस्टेंट। बीओ बैग भी कौन ओपन करता है, ट्रेजर करता है, किसके प्रेजेंस में, सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शुड ऑल्सो बी फर्निश ऑन द रिवर्स ऑफ द डेली अकाउंट, जो डेली अकाउंट में रिवर्स ऑफ द डेली अकाउंट यानी कि जो पर्टिकुलर्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे डेली अकाउंट में, डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस रिश्यू एंड सेंड फ्रॉम एचओ एंड अदर एसओ, जो भी रेमिटेंस एसओ और एचओ से की जाती है उसकी डिटेल्स रहेंगी, पर्टिकुलर्स रहेंगे यूसीआर के, बिल्स के, कैश और स्टैम्प के, जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी है उसकी, रीज़न होल्ड करने के क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर पोस्टेज एंटर इन रिमार्क कॉलम, जो भी रिक्वेस्ट किए पोस्टेज के लिए उसका रिमार्क कॉलम में एंटर होना, तो ये सभी एंट्रीज या पर्टिकुलर्स डेली अकाउंट में रिवर्स के डेली अकाउंट यानी कि डेली अकाउंट के पीछे वाले भाग में दिए जाते हैं, ऑल ऑफ दी अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस सेंड टू सब पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस क्या सब सेंड करेगा, ये सो स्लिप करेगा, ये बार बार आने की बात आपको आपकी मुंह में आएगा। हेड ऑफिस क्या करेगा, ये सो स्लिप करेगा, सब ऑफिस क्या करेगा, ये सो डेली अकाउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Book of BO receipt containing fringe serial number receipt in is supplied to the जो BO बुक ऑफ BO रहता है, बुक ऑफ BO रिसिप्ट, उसमें कितने पेजेस रहेंगे और कितने कॉपी में वो रहता है और किसको भेजा जाता है। तो बुक ऑफ BO रिसिप्ट रहता है 100 कॉपीज़ और डुप्लीकेट में रहता है और BO को भेज दिया जाता है। सही आंसर ये होगा। अभी हमने कुछ इसकी अपडेट आई होगी या नहीं आपने, लेकिन BO में काम किया है तो SB26 देखा है। जो होता है अकाउंट निकालने के बाद, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ये SB26 की रिसिप्ट देनी होती है, जिसमें कितनी एंट्रीज रहती है, 50 एंट्रीज दी जाती है। यहाँ पे वो भी बुक ऑफ BO रिसिप्ट में 100 एंट्रीज डुप्लीकेट में रहता है और BO का भेज दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ BO बैग सेंट अ ब्रांच ऑफिस बाय इट्स अकाउंट ऑफिस मस्ट ऑलवेज कंटेन BO स्लिप इट मे कंटेन। जो BO बैग सेंड की जाती है अकाउंट ऑफिस से, उसमें क्या क्या रहेगा। BO स्लिप तो रहेगी, या पोस्टल ऑर्डर फॉर इशू एंड पेमेंट, पोस्टल ऑर्डर इशू करने के लिए, पेमेंट करने के लिए भी रहेंगे। मनी ऑर्डर पेमेंट करने के लिए भी रहेंगी। कैश बैग कंटेनिंग कैश स्टैम्प, SB अकाउंट एंड सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी रहेंगे। ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी रहेंगे। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर इशू करने के लिए भी रहेंगी और पेमेंट करने के लिए भी रहेंगी, लेकिन मनी ऑर्डर सिर्फ पेमेंट के लिए रहेंगी। इशू तो BOC की जाती है तो वो भेज दिया जाएगा YSO को, लेकिन YSO नहीं बोलेगा कि मनी ऑर्डर आप बुक कर लो, हमने मनी ऑर्डर आपके BO में BO स्लिप के अंदर लिख के भेजिए। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू YSO डेली अकाउंट। YSO डेली अकाउंट के बारे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो पूछा है। द YSO डेली अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सब पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ। सही है, पोस्ट मास्टर तैयार करता है। द सब पोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल करेक्टनेस, पोस्ट मास्टर करेक्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। द YSO डेली अकाउंट में बी इज प्रिपेयर्ड बाय SBPA, SBPA एक प्रिपेयर करता है। सब असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल बाई करेक्टनेस, सब असिस्टेंट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, YSO डेली अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय सब पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर तैयार करता है। लेकिन करेक्टनेस के लिए वो जवाबदार नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन जब वो एरर आएगी उसको सुधारने के लिए रहेगा। जो एंट्रीज़ अदर PA जो रहते हैं, अदर्स PA रहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट जो वर्क करते हैं इसमें, उन्होंने जो एंट्रीज दी है वो एंट्री YSO डेली अकाउंट में कौन करता है, सब पोस्ट मास्टर करता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। करेक्ट ऑप्शन यही है। अगर इसमें ऑप्शन अलग दिए जाते, A और B और C ऐसे दिए जाते, तो ऑप्शन B भी सही रहेगा। आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अरेंजमेंट एग्जिस्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस कलेक्शन एट YSO। जो सरप्लस कलेक्शन रहेगा YSO में, यानी कि ज़्यादा कैश रहेगी, उसको क्या कर दिया जाएगा, YSO सिचुएटेड रहेगा ट्रेजरी स्टेशन पे, उसको भेज दिया जाएगा। रेमिटेंस टू अनदर YSO, अनदर YSO को रेमिट कर दिया जाएगा। रेमिट टू HO को रेमिट कर दिया जाएगा। तो ऑल ऑफ दी ऑफ क्या होंगे, सही होंगे। यही ऑप्शन जो है वो, अगर उसको YSO को क्या चाहिए, रेमिटेंस चाहिए, तो यही ऑप्शन सही होंगे। वो YSO से ले सकता है, HO से ले सकता है, ट्रेजरी स्टेशन से भी ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेन ऑफ BO बैग सेंड बाय द BO टू इट्स अकाउंट ऑफिस मस्ट बी कंटेन BO डेली अकाउंट इट में कंटेन। जो भी BO बैग सेंड की जाती है अकाउंट ऑफिस को, उसमें BO डेली अकाउंट रहेगा। सही है। पेड अनपेड एमओज रहेंगी, मनी ऑर्डर रहेगी, पेड पोस्टल ऑर्डर रहेंगी, कैश बैग विथ और विदाउट कैश बैग रहेंगी, और विदाउट भी कैश बैग रहेगी डेली अकाउंट। पेड पोस्टल ऑर्डर
इशू पोस्टल ऑर्डर नहीं रहेगी लेकिन पेड पोस्टल ऑर्डर रहेंगी। ठीक है, ऑल ऑफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब ऑफिस कैश रिसीव थ्रू द स्पेशल कैरियर रिसिप्ट ऑफ द सम शुड बी गिवन। जो सब ऑफिस में कैश रिसीव होगी किसके स्पेशल कैरियर के थ्रू, तो उसको रिसिप्ट दी जाएगी। वो रिसिप्ट किस में लगाया जाएगा, कैरियर्स बुक और डायरी में। वो चेक कौन करता है, ट्रेजरर चेक करता है बाद में। ये आपको ध्यान में रखना है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever voucher that is required in support of entry in the daily account is not received in account office। अगर जो वाउचर रहेगा वो डेली अकाउंट में एंट्री करने के बाद रिसीव नहीं होगा तो उसका क्या किया जाएगा। द डेली अकाउंट बैग शुड बी रिटर्न टू BO&SO। डेली अकाउंट बैग BO और SO को भेज दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता, BO को भेज नहीं सकती, SO को भेज नहीं सकती। एक बार आपने डेली अकाउंट भेज दिया तो irregularities शुड बी मेड इन द एरर बुक में ली जाएगी। रिमार्क शुड बी रिटर्न बाय सब अकाउंट असिस्टेंट ऑन डेली अकाउंट अगेंस्ट पर्टिकुलर ऑफ द मिसिंग। जो भी पर्टिकुलर मिसिंग रहेंगी उसका रिमार्क लिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, B&C। ओनली ए नहीं होगा, जो डेली अकाउंट वापस नहीं कर दिया जाएगा उस डेली अकाउंट में ही एरर की एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट बैग फ्रॉम द SO टू HO कंटेन। जो अकाउंट बैग रहेंगी SO से HO के लिए तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो SO डेली अकाउंट ये तो रहेगा, MO रहेगी, जनरल्स MO फिर लिस्ट रहेंगी, लिस्ट ऑफ SB ट्रांजेक्शन SB डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेंगी, IPO सर्टिफिकेट इशू एंड डिस्चार्ज वो भी रिकॉर्ड इसमें रहेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।